एक कार्ड आसमान से गिरकर पूरी दुनिया में फैल गया। जब सभी लोग इसे नज़रअंदाज कर रहे थे, मैंने इसे खजाने की तरह एक एक करके उठाया। ये सब इसलिए क्योंकि जल्द ही खून की गेंदों की बारिश होगी। तब अनगिनत खून के लाश जैसे जीव उनमें से निकलकर इंसानों को खाने लगेंगे। साथ ही दुनिया के सभी खाने पीने के स्रोत और तरह तरह के सामान अपनी सारी पुरानी उपयोगिता खो देंगे। अगर इस प्रलय में जिंदा रहना है तो केवल कार्ड से मिलने वाले विभिन्न संसाधनों और अलग अलग प्रतिभा कौशलों पर निर्भर रहना होगा। लेकिन एक पुनर्जन्म लेने वाले के रूप में मैं जानता हूं, आज रात 12 बजे पहली खेप कार्ड्स की गिरेगी। मैं तुरंत घर से बाहर भागा और सारी तैयारी कर ली। इस समय जब घड़ी ने 12 बजाए, एक ऐसी भनभनाहट की आवाज़ आई मानो किसी दूसरे ग्रह से आ रही हो। उसके बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन पहले से अलग। पहले बारिश पानी की होती थी और अब बारिश ताश के पत्तों के आकार के कार्ड्स की हो रही थी। इस समय पैदल सड़क के पास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, आश्चर्य से कार्ड्स की बारिश को देखने लगे, और मैं पागलों की तरह कार्ड्स उठा रहा था। बिल्कुल भी चयन नहीं कर रहा था। चाहे किसी भी रंग के कार्ड हों, सबको एक साथ बैग में भर रहा था। ये सभी बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन हैं जो इस प्रलय में जीवित रहने की संभावना को अधिकतम बढ़ा सकते हैं। तभी आसमान से गिरती कार्ड्स की बारिश के बीच एक कार्ड रंग बिरंगी रोशनी में सामने तैर रहा था। रंगीन लेजेंडरी कार्ड। मैंने गहरा लार निगला और उस लेजेंडरी कार्ड की ओर दौड़ा। एक छलांग लगाकर उस रंगीन कार्ड को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया। इसके तुरंत बाद कार्ड्स की बारिश 1 घंटे तक चलने के बाद आखिरकार रुक गई और मैंने भी सफलतापूर्वक 13 बैग कार्ड्स से भर लिए। वैन के स्टोरेज में भरे हुए उभरे हुए बैग्स को देखकर उत्साहित न होना झूठ होगा। कहना कि मैं उत्साहित नहीं था, ये झूठ होगा। इस समय ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलकर कार्ड्स उठाने लगे। ध्यान आकर्षित होने से बचने के लिए मैं तुरंत गाड़ी चलाकर पैदल सड़क से निकल गया और पहले से बुक किए हुए होटल की ओर चला गया। प्रलय आने के बाद ही ये कार्ड्स अपना असर दिखाएंगे। अब बस सूर्योदय का इंतजार था। मैं बिस्तर पर लेट गया, गहरी सांस ली और सो गया। अगली सुबह 8 बजे पहले का नीला आसमान अचानक काला हो गया। हजारों लाखों खून की गेंदें आसमान से गिरने लगीं। अनगिनत खून से लथपथ मानव जैसे जीव उन गेंदों से बाहर निकल आए और सबसे नजदीक मौजूद इंसानों की ओर दौड़ पड़े। इस समय मैंने चुपचाप पर्दा गिरा दिया। मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था। खिड़की के बाहर का दृश्य मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो प्रलय में 5 साल तक जीवित रहा है, ये तो बस शुरुआत है। ये तो शुरुआत की झलक भी नहीं है। इसके बाद मैंने 2 रंगीन कार्ड निकाले और उनमें से एक को पलट दिया। रंग बिरंगी रोशनी के बीच मैंने कार्ड पर लिखे शब्द देखे। प्रतिभा, सुपर रिकवरी बॉडी, सुपर रिकवरी बॉडी। ये धारक को एक सुपर रिकवरी शरीर बना देती है। घाव बहुत कम समय में खुद ही ठीक हो सकते हैं। छक। मैंने रंगीन कार्ड को फाड़ दिया। तुरंत एक गर्माहट पूरे शरीर में फैल गई। ये देखकर मेरे होंठ हल्के से ऊपर उठ गए। बुरा नहीं है। इसके तुरंत बाद मैंने दूसरी लेजेंडरी कार्ड को पलटा। वस्तु, सुरक्षित छोटा घर। सुरक्षित छोटा घर। क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर, अलग दरवाजा और अलग आंगन। इसमें पूर्ण रक्षा कवच मौजूद है जो एच बम स्तर के हमले को भी रोक सकता है। हालांकि सुरक्षित छोटा घर में बहुत मजबूत रक्षा क्षमता है, लेकिन इसमें एक बड़ा नुकसान है। वो ये कि इसे कहीं ले जाया नहीं जा सकता। फिलहाल मेरा किसी एक जगह बसने का इरादा नहीं है। मैंने छोटे घर वाले कार्ड को अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद मैंने 10 गोल्ड कार्ड निकाल लिए। कुल मिलाकर इस बार के गोल्ड कार्ड की गुणवत्ता बहुत ऊंची थी। चाहे वो सुपर स्ट्रेंथ हो या हेवी पंच फाइटर, दोनों ही गोल्ड कार्ड्स में टॉप स्तर की प्रतिभाएं थीं। तभी कमरे का दरवाजा अचानक टूटकर खुल गया। एक फटे पुराने कपड़े पहनी महिला अंदर गिर पड़ी। उसके पीछे 3 खून के लाश जैसे जीव थे। युवा महिला चिल्लाते हुए हाथ बढ़ाकर बोली, बचाओ। ये देखकर मैं आगे बढ़ा और 3 घूंसे मारकर उन्हें खत्म कर दिया। महिला डर के मारे सुन्न हो गई। वो घबराकर तीनों लाशों को देखती रही। काफी देर बाद उसे होश आया। धन्यवाद। मैंने सामने खड़ी महिला को देखा और थोड़ा चौंक गया। लिन वानियर। इतना संयोग। प्रलय के पहले ही दिन उससे मुलाकात हो गई। सख्ती से कहें तो लिन वानियर ने कभी मेरी जान बचाई थी। पिछले जीवन में मुझे इसी महिला की मदद मिली थी, तभी मैं मुश्किल से जीवित रह पाया था। बाद में जिस समुदाय में हम थे वो लाशों की भीड़ से टूट गया। उसके बाद फिर कभी उससे मुलाकात नहीं हुई। इस समय लिन वानियर चौंक गई। तुम मुझे जानते हो? बड़ी स्टार, मैं तो तुम्हें जरूर जानता हूं। इस समय लिन वानियर का मन भी उतना घबराया हुआ नहीं था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह सब क्या हो रहा है? ये चीजें क्या हैं? मैंने संक्षेप में समझाने के बाद बात बदल दी और उन बैग्स की ओर इशारा किया। 10-20 हजार कार्ड्स, इन्हें अकेला मैं कब तक छांटता रहूंगा? इससे बहुत समय बर्बाद होगा। ठीक है कि मुझे यहाँ एक मददगार की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहोगी? तुम्हें बस इतना करना है, मेरे लिए कार्ड्स को वर्गीकृत करना है और मैं तुम्हारी सुरक्षा और रोजमर्रा की जरूरतों की जिम्मेदारी लूंगा। अभी बाहर का माहौल बहुत जटिल है और वहां राक्षस भी हैं।
और सामने वाला ये आदमी साफ तौर पर कुछ जानता है। उसके साथ रहना निश्चित रूप से सुरक्षित है। उसने तुरंत सिर हिलाकर सहमति दे दी। इसके बाद लिन वानेयर ने तुरंत बैग खोला और उसमें से कार्ड्स निकालकर बाहर डाल दिए। मेरे निर्देश के अनुसार उन्हें वर्गीकृत करने लगी। कुछ ही देर में लिन वानेयर एक बोतल मिनरल वाटर हिलाते हुए खुद से बुदबुदाई, अजीब है, ये पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझ रही। पानी और खाना सब बेकार हो चुके हैं। मैंने बिस्तर पर रखे अलग अलग ढेर में बटे सफेद कार्ड्स की ओर इशारा किया। कार्ड्स से ही ढूंढना होगा। पानी वाला कार्ड मिल जाए तो उसे फाड़ना होगा। अगले ही पल लिन वानेयर ने एक पानी वाला कार्ड निकाला और उसे फाड़ दिया। उसके हाथ में सच में एक छोटी बोतल पानी आ गई। वाकई अद्भुत, लिन वानेयर आश्चर्य से बोली। फिर उसने एक ही सांस में पानी खत्म किया और मुंह पोंछकर दोबारा कार्ड्स को व्यवस्थित करने लगी। दोपहर के करीब 12 बजे पहले शांत रहने वाली सड़क पर अचानक इंसानों का एक समूह दिखाई दिया। उनके पीछे 10 से 12 युवा युवतियां थीं। हर किसी के पास हथियार थे। आसपास के खून के लाश जैसे जीवों ने इंसानों की हलचल देखी तो वे गरजते हुए उन पर टूट पड़े। लेकिन इस टीम की ताकत कोई मजाक नहीं थी। दर्जनों खून के लाश जैसे जीव पास आने से पहले ही टुकड़ों में काट दिए गए। इधर खून के लाश जीव गिरे ही थे कि लिन वानेयर खिड़की के पास खड़ी होकर तमाशा देखते हुए चिल्लाई उठी, बहुत जबरदस्त, हम यहां हैं, बचाओ। मैंने भौएं सिकोड़ ली। अब कुछ करने का वक्त नहीं था क्योंकि उस टीम की नजरें एक साथ हमारी ओर उठी। चुप की थीं। टीम होटल के लॉबी में आ गई। झू वैन उत्साह से बोला, लिन वानेयर, मैं आपका फैन हूं। सोचा नहीं था कि आप स्टार सिटी में बिजनेस ट्रिप पर हैं। इस समय लिन वानेयर ने शिष्टता से पूछा, नमस्ते, आप लोग कहां जाने वाले हैं? बिल्कुल, खून के लाश जैसे जीवों को मारने और कार्ड्स लेने। उन खून के लाश जैसे जीवों के शरीर में कार्ड्स होते हैं। अगर किस्मत अच्छी हुई और कोई नीला स्किल कार्ड मिल गया तो जीवित रहने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। मिस लिन, क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगी? हम बहुत मजबूत हैं। जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं। चलते हैं, हम वापस चलते हैं। मैंने आवाज लगाई और मुड़कर जाने लगा। झो वेन ने भौं उठाई, भाई जरा रुकिए, पता नहीं आपने कल रात कुछ कार्ड्स हासिल किए या नहीं? कार्ड्स की बात करें तो कुछ हैं। मैंने कपड़ों के अंदर से दर्जन भर सिल्वर कार्ड निकाले। ये देखकर सबकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। सोचा नहीं था कि ये तो एक मोटा शिकार है। इतने सारे? झो वेन ने लार निगली और तुरंत उसकी नजर बदल गई। आंखों में लालच भर गया। तुम अकेले इतने सारे कार्ड्स लेकर क्या करोगे? बेहतर है हमें दे दो, हम तुम्हारी तरफ से इन्हें संभाल लेंगे। मैंने तुरंत सिर हिलाया। क्या तुम अंदाजा लगाना चाहोगे कि मैं इन सिल्वर कार्ड्स को अपने पास रखकर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं? तुम्हारा क्या मतलब है? झो वेन घबरा गया। मैंने सिर हिलाया। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। मतलब ये है, अब तुम्हारी बारी है। अच्छा मौका है, देखते हैं धार कितनी तेज है। तुम लोगों का अंत हो चुका है। हम इतने सारे लोग हैं। झो वेन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और तुरंत ही वो पूरी तरह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस समय सब लोग स्तब्ध रह गए। सामने खड़े इस युवा ने सिर्फ एक मुक्के से झो वेन का सिर चकनाचूर कर दिया। झो वेन के पास तो सिल्वर प्रतिभा थी, फिर भी उसे जरा भी पलटकर वार करने का मौका नहीं मिला। इसके तुरंत बाद मैंने एक गोल्ड कार्ड निकाला और उसे फाड़ दिया। मेरे हाथ में तुरंत एक भयावह आभा वाली काली तलवार आ गई। अब तुम्हारी बारी है। रुको, हमने तुम्हें उकसाया नहीं, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। हम अभी यहां से चले जाते हैं। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। काली तलवार घुमाते हुए सीधे भीड़ में घुस गया। तुरंत चीख पुकार मच गई। मेरे हमला करने से लेकर पूरे समूह के खत्म होने तक कुल मिलाकर 2 मिनट भी नहीं लगे। इस समय लिन वानेयर जमीन पर पड़ी लाशों को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से उल्टी करने लगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सामने दिखने वाला ये सभ्य सा आदमी इतना निर्दयी और खतरनाक हो सकता है। उल्टी करने के बाद लाशों की तलाशी लेना मत भूलना, कार्ड्स निकालकर मेरे पास ले आना। ये कहकर मैंने तलवार समेटी और बिना पीछे देखे ऊपर चला गया। करीब 10 मिनट बाद लिन वानेयर दर्जनों कार्ड्स लेकर फिर से मेरे सामने आई। लिन वानेयर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी बेवजह नहीं बोलूंगी। मैं मुस्कुराया और बैग में भरे कार्ड्स की ओर इशारा किया। काम जारी रखो, अगर मुझे तुमसे शिकायत होती तो मैं तुम्हें भी खत्म कर देता। आखिरकार प्रलय अभी अभी शुरू हुआ है, हर कोई इतनी जल्दी इसके साथ तालमेल नहीं बिठा सकता। इसके बाद अगले कुछ घंटों में एक एक करके कुछ और इंसानी टीमें भी वहां से गुजरीं और पहले की घटना से सीख लेकर लिन वानेयर ने समझदारी से चुप रहना सीख लिया। सांझ के समय हवा दूर से खून के लाश जैसे जीवों की चीखें लेकर आईं। अंधेरा होने वाला है, अब हरकत में आने का समय है, मैंने खुद से कहा और 5 सिल्वर कार्ड लिन वानेयर को फेंक दिए। ये क्या है? लिन वानेयर समझ नहीं पाई। मेरे साथ शिकार पर जाने से पहले तुम पहले इन 5 कार्ड्स का इस्तेमाल करो। लिन वानेयर ने एक एक करके सिल्वर कार्ड पलटे और पाया कि ये 5 कार्ड बिना किसी अपवाद के सहायक कौशल के हैं। लिन वानेयर भले ही सीधी थी लेकिन समझदार थी।
अब समझ में आया कि तुम इतने समय से सिल्वर कार्ड्स क्यों देख रहे थे। असल में तुम मुझे एक उपयोगी व्यक्ति बनाना चाहते हो। मैं हंसकर बोला, तुम समझती नहीं हो, उपयोगी लोग ही सबसे काम के होते हैं। वे ना सिर्फ अपने साथियों को बड़ा फायदा देते हैं, बल्कि खुद में भी कुछ हद तक आत्मरक्षा की क्षमता रखते हैं। अगर कभी तुम किसी दूसरी टीम के हाथ लग गई तो वे तुम्हें मारने से पहले 2 बार सोचेंगे। अगर तुम सच में ऐसा नहीं बनना चाहती तो मैं तुम्हारे लिए लड़ाई वाले कौशल चुन सकता हूं। फिर तुम खून के लाश जैसे जीवों से सीधे भिड़ना। लिन वानेर ने तुरंत सिर हिलाया। सीधे लड़ाई की तो बात ही छोड़ो, उन खून के लाश जैसे जीवों के सड़े हुए बदबू से ही उसे शारीरिक रूप से असहज महसूस होता था। कौशल सीखने के बाद लिन वानेर ने बिस्तर पर करीने से रखे कार्ड्स को देखा और पूछा, लेकिन अगर हम बाहर गए तो इन कार्ड्स का क्या होगा? मैंने हाथ में पकड़े गोल्ड कार्ड को हिलाया। सभी कार्ड्स को गाड़ी में शिफ्ट कर देते हैं। ये कहकर मैंने दर्जनों बैग होटल के दरवाजे तक ले आया। मैंने मोटर होम वाले गोल्ड कार्ड को फाड़कर आगे फेंका। बस एक आवाज हुई और एक मध्यम आकार की मोटर होम तुरंत प्रकट हो गई। मोटर होम के अंदर दिन जैसा उजाला था। लिन वानेर व्यवस्थित तरीके से कार्ड्स को फिर से वर्गीकृत करने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं? अगर मेरी मानो तो हमारे पास इतने सारे कार्ड्स हैं, 1-2 साल तक इस्तेमाल करने के लिए काफी हैं। अब और जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। मैंने उंगली हिलाई। अगर अंत तक छिपकर रहोगे तो संसाधन खत्म होने पर मरना तय है। प्रलय में लंबे समय तक जीवित रहना है तो खुद से संसाधन जुटाने होंगे। जितना हो सके खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम जानती हो मैं रात में ही क्यों निकलता हूं? लिन वानेर ने सिर हिलाया। रात में खून के लाश जैसे जीव ज्यादा उग्र होते हैं और उनसे गिरने वाले कार्ड्स की गुणवत्ता भी ज्यादा होती है। और रात में एक नया राक्षस भी दिखाई देता है। नया राक्षस? वो क्या है? लिन वानेर को अचानक सिर में झंझनाहट महसूस हुई। दिल में हल्का सा डर पैदा हो गया। नाइट डेमन, तेज रफ्तार, जबरदस्त ताकत, ऊंची रक्षा, आंखों से नहीं देख सकता। इसके अलावा बाकी सभी गुण लगभग पूरी तरह भरे हुए हैं। लिन वानेर ने जब नाइट डेमन के बारे में सुना तो वो पूरी तरह सुन्न हो गई। अगर नाइट डेमन इतना खतरनाक है तो हम उसे क्यों ढूंढने जा रहे हैं? जितना ज्यादा जोखिम उतना ज्यादा फायदा। नाइट डेमन कम से कम सिल्वर कार्ड तो गिराता ही है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो गोल्ड कार्ड या लेजेंडरी रंगीन कार्ड भी मिल सकता है। लेकिन तुमने कहा था कि वो बहुत ताकतवर है। 10-15 लोगों की पूरी तरह हथियारबंद टीम भी उसे नहीं हरा सकती। नाइट डेमन वाकई बहुत ताकतवर है। हम पहुंचने वाले हैं और मैं भी कमजोर नहीं हूं। हम पहुंच गए। थोड़ी देर में तुम बस गाड़ी के अंदर रहकर अपनी आभा चालू रखना। इस समय कॉलोनी के अंदर लाइट्स टिमटिमा रही थीं। खुले मैदान में दर्जनों खून के लाश जैसे जीव पागलों की तरह लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे। उनके बीच एक विशालकाय दानव पड़ा हुआ था, लगभग 2-3 मीटर ऊंचा और वजन 500 किलो से ज्यादा। लिन वानेर ने अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैलकर बड़ी हो गईं। वे कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि इंसान ऐसे राक्षस को कैसे हरा सकता है। इसके तुरंत बाद मैंने गाड़ी की लाइट बंद की और चाबी निकाल ली। एक हाथ में काली तलवार लेकर नीचे उतर गया। नाइट डेमन से निपटने के मेरे पास कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है दूर से हेडशॉट करना, लेकिन मैं अपनी ताकत को खुद परखना चाहता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब से मारने पर मिलने वाला इनाम दूर से मारने की तुलना में कहीं बेहतर होता है। ये पिछले जीवन में किए गए सटीक परीक्षणों से साबित हुआ है। इसके तुरंत बाद जब दोनों के बीच की दूरी करीब 20 मीटर रह गई, खून के लाश जैसे जीवों ने अजनबी की गंध महसूस कर ली। उन्होंने अपना शिकार छोड़ दिया और गरजते हुए मेरी ओर दौड़े। मैंने शांति से एक वार किया, फिर एक और वार में 5 और कट गए। 20 से ज्यादा खून के लाश जैसे जीव मेरे कपड़े के किनारे को भी छू नहीं पाए और सभी के सभी मार गिराए गए। नाइट डेमन ने अपनी जीभ निकालते हुए धीरे धीरे मेरी ओर मुड़कर देखा। खून के लाश जैसे जीवों की तुलना में उसमें कुछ बुद्धि थी। उसकी प्रवृत्ति ने उसे बताया कि सामने खड़ा ये इंसान बहुत खतरनाक है और सावधानी जरूरी है। मैंने काली तलवार से खून झटकते हुए आगे कदम बढ़ाया। नाइट डेमन भी हरकत में आया। वो 7-8 मीटर ऊंची छलांग लगाकर मेरी ओर झपटा। उसके 2 फुट लंबे नुकीले पंजे तेजी से झूल रहे थे। मैं फिसलते हुए उसके नीचे घुस गया और काली तलवार को जोर से ऊपर की ओर घोंप दिया। कोई शक नहीं रहा, नाइट डेमन का शरीर आर पार हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वो मरा नहीं था। जमीन पर तड़पता हुआ फिर से उठने की कोशिश कर रहा था। मैं तुरंत आगे बढ़ा और आखिरी वार करके उसे खत्म कर दिया। जल्द ही इस छोटी सी लड़ाई के इनाम सामने आ गए। सफेद कार्ड 9, हरे कार्ड 4, नीले कार्ड 2, सिल्वर कार्ड 3। कुछ ज्यादा खास नहीं था। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। लेकिन अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं।
ये रात अभी बहुत लंबी है। इसके तुरंत बाद मैं गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ता रहा। अचानक मैंने जोर से ब्रेक लगा दी। लिन वान आयर समझ गई कि जरूर कुछ हुआ है। वो तुरंत आगे आई। खिड़की से झांकते ही उसने एक ऐसा दृश्य देखा जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। सामने लगभग 200 मीटर की दूरी पर 5-6 मीटर ऊंचा खून से लथपथ एक विशाल दिल लगातार धड़क रहा था। उस दिल के आसपास सैकड़ों खून के लाश जैसे जीव बिना किसी दिशा के भटक रहे थे। लिन वान आयर ने मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में डर और हैरानी भरी हुई थी। वो क्या है? दौलत का राज। लिन वान आयर एक पल के लिए चौंक गई। उसके चेहरे पर चिंता आ गई। क्या? तुम उस चीज से कैसे निपटने वाले हो? इतनी जल्दी क्या है? इस समय मैं ड्राइवर सीट पर बैठ गया और दूर से उस विशाल खून के दिल को ध्यान से देखने लगा। मेरा असली प्लान था कि मैं सीधे पूर्व दिशा में गाड़ी चलाता और पास के हैचिंग शहर में एक दोस्त से मिलने जाता। लेकिन हालात हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलते। चौराहे पर मुझे ऐसा एक बदलने के कगार पर खड़ा विशाल खून का दिल मिल गया। ऐसा मौका मैं छोड़ नहीं सकता। तुम्हें पता होना चाहिए, बदलने के बाद इस खून के दिल से मिलने वाले कार्ड्स की दर सामान्य खून के दिल या नाइट डेमन से 10 गुना से भी ज्यादा होती है। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि पता नहीं इसे बदलने में कितना समय लगेगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। पलक झपकते ही कई घंटे गुजर गए। अचानक वे सुस्त खड़े खून के लाश जैसे जीव जैसे कुछ महसूस कर गए हों। वे चौराहे के दाईं ओर गरजते हुए दौड़ पड़े। अगले ही पल तेज और लगातार गोलियों की आवाज गूंज उठी। लाशों का झुंड कपड़ी के टुकड़ों की तरह उड़कर बिखर गया। मैंने एक लंबी सांस ली। फिर से खर्च करना पड़ेगा। इतने सारे खून के लाश जैसे जीवों को सिर्फ हथियारों के दम पर दर्जनों लोगों की टीम के बिना साफ करना असंभव है। सबसे पहले मैंने ड्रोन का इस्तेमाल किया और उन खून के लाश जैसे जीवों पर पेट्रोल छिड़क दिया। फिर उसी ड्रोन से आरएसपी को दूर से उनके बीच गिराया। अगले ही पल आरएसपी के फटते ही नीचे पूरा इलाका आग के समंदर में बदल गया। हजारों खून के लाश जैसे जीव ऐसे ही जलकर राख हो गए। इसके बाद मैंने मोटर होम में पड़े शवों को बाहर निकाला और एक एक करके खून के दिल के पास फेंक दिया। करीब 5 मिनट इंतजार करने के बाद जमीन से एक एक करके कई टेंटिकल्स निकल आए, जो 6 शवों और एक सिर में धंस गए। वो खून के दिल की जड़ें थीं। वो इंसानों के मांस और खून को एब्जॉर्ब करके या तो खुद को बदलता है या अंडे पैदा करता है। 6 शवों को एब्जॉर्ब करने के बाद वो विशाल खून का दिल अचानक कांप उठा। उसके भीतर से एक अजीब और डरावनी ऊर्जा निकलने लगी। अब ये बदलने वाला है। मेरे दिल में उत्साह उछल रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर शांति बनी हुई थी। इस समय लिन वानर ने जिज्ञासा से पूछा, बदलने के बाद क्या ये और ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो जाएगा? मैंने सिर हिलाया। बदलने के बाद खून का दिल जरूर बहुत शक्तिशाली हो जाता है। अभी के समय में कोई भी अकेला व्यक्ति उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बदलने की प्रक्रिया के दौरान खून का दिल अपनी सारी ऊर्जा अपने मुख्य हिस्से में खींच लेता है। दूसरे शब्दों में, इस समय वो सबसे कमजोर होता है। उसकी रक्षा क्षमता सामान्य खून के दिल से ज्यादा नहीं होती, और यही उसे मारने का सबसे अच्छा मौका है। इसके तुरंत बाद मैं तलवार लेकर सीधे खून के दिल की ओर बढ़ा। काली तलवार ने आसानी से उसकी बाहरी परत को चीर दिया। खून के दिल के अंदर का दृश्य पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा था। ऊपर से नीचे तक अनियमित रूप से सैकड़ों अजीब आकृतियां लगी हुई थीं। इसके तुरंत बाद मैं खून के दिल के अंदर चला गया। जल्द ही अंदर गहराई में मुझे वो दिल मिल गया जो हवा में लटका धीरे धीरे रंग बदल रहा था। जैसे ही वो दिल पूरी तरह काला हुआ, मैंने तुरंत वार किया और काले दिल के कोर को काट लिया। फिर बिना पीछे देखे सीधे मोटर होम की ओर दौड़ गया। इस समय मोटर होम के अंदर लिन वान आयर के चेहरे पर जिज्ञासा साफ दिख रही थी। यही है काला दिल का कोर। मैंने सिर हिलाया और काले दिल के कोर को मेज पर रखकर गहरी सांस ली। ये काला दिल का कोर है, प्रलय की शुरुआत में सबसे कीमती संसाधनों में से एक। जैसे ही मैंने वार किया, काला दिल का कोर तुरंत राख बनकर गायब हो गया और उसी जगह दर्जनों कार्ड्स प्रकट हो गए। मैंने अपने हाथ रगड़े और एक एक करके कार्ड्स देखने लगा। 2 रंगीन कार्ड्स के अलावा 6 गोल्ड कार्ड्स भी थे। इन 6 गोल्ड कार्ड्स में से खाने वाला कार्ड और बायोलॉजिस्ट फिलहाल बेकार थे। बाकी 4 कार्ड्स तो बेहद बेहतरीन टॉप लेवल प्रतिभाएं थीं। इसके बाद मैंने एक रंगीन कार्ड उठाया। उस पर लिखा विवरण देखकर मेरी आंखें सिकुड़ गईं। प्रतिभा, ची नियंत्रण कला। ये उपयोगकर्ता को ऊर्जा नियंत्रित करने की क्षमता देता है। उपयोग की शर्त 8 मेरिडियन खोलना। ये रंगीन कार्ड्स में भी सबसे उच्च स्तर की प्रतिभा थी, लेकिन शर्त काफी कठिन थी, इसलिए अभी सीख नहीं सकता।
मैंने ची नियंत्रण कला को रख दिया और दूसरा रंगीन कार्ड उठाया। जैसे ही मैंने उसका विवरण देखा, मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा कंगन। जब तक इसमें ऊर्जा है, धारक आसानी से नहीं मरेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा कंगन मैंने पिछले जीवन में किसी को इस्तेमाल करते देखा था। ये एक ऐसा उपकरण है जिसे सिल्वर कार्ड बैटरी से चार्ज करना पड़ता है। पूरी तरह चार्ज होने के बाद ये 3 बार घातक हमलों को रोक सकता है। सटीक प्रभाव विरोधी के हमले की ताकत पर निर्भर करता है। अपनी जान से खिलवाड़ नहीं करूंगा, चलाओ। लिन वानियर ने जब मुझे इतना कहते देखा तो उसने दांत भींचकर गोली चला दी। धड़ाम! गोली मेरे माथे के पास पहुंचते ही एक सुरक्षात्मक परत द्वारा निगल ली गई और पूरी तरह गायब हो गई। फिर कंगन की ऊर्जा पट्टी देखी, वो सच में एक स्तर कम हो गई थी। इस समय लिन वानियर के चेहरे पर सिर्फ हैरानी ही नहीं बल्कि दर्द भी था। इसके तुरंत बाद कारण समझकर मैं हंस पड़ा। असल में पिस्तौल के रिकॉइल ने उसकी कलाई को झटका देकर उखाड़ दिया था। वो सच में बहुत नाजुक है। फिर मैं लिन वानियर को खाने वाले हिस्से में बैठाकर उसकी कलाई को ठीक कर दिया। लगता है ये हथियार तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम क्रॉसबो इस्तेमाल करो। लिन वानियर ने धीरे से अपनी कलाई मलते हुए कहा, मैंने पहले फिल्मों में काम करते समय मैकेनिकल धनुष चलाने का अभ्यास किया है। सच में? बिल्कुल है, और काफी सारे हैं। मैंने सिल्वर कार्ड निकाले। सिल्वर मैकेनिकल धनुष कुल 6 थे। उनकी ताकत और क्षमता बिल्कुल एक जैसी थी, फर्क सिर्फ उनके रंग के डिजाइन में था। बिना किसी झिझक के लिन वानियर ने गुलाबी रंग वाला मैकेनिकल धनुष चुना। रंग जितना प्यारा उतनी ही खतरनाक। ठीक है। इसके बाद मैंने पास के बिजली के खंबे की ओर इशारा किया, उस पर निशाना लगाओ, देखते हैं तुम्हारी ताकत। लिन वानियर का शरीर बिल्कुल सीधा था और वो बेहद सूक्ष्मता से धनुष खींचकर तीर चढ़ा रही थी। सिर्फ शू की आवाज सुनाई दी और तीर एक चमकती हुई रोशनी बनकर उड़ गया। बेहद सटीकता से वो बिजली के खंबे से 3 मीटर दूर रखे कूड़ेदान में ज्यादा सा। कमाल है, मैंने अंगूठा उठाकर दिखाया। लिन वानियर का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो गया। मैंने बहुत समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया, मुझे एक बार फिर कोशिश करने दो। पहले जल्दी मत करो, इन कुछ कार्ड्स का इस्तेमाल कर लो, फिर कोशिश करना। मैंने पहले से अलग करके रखे सिल्वर कार्ड लिन वानियर को दे दिए, जो थे टैलेंट धनुष विद्या में निपुणता, टैलेंट सटीकता, टैलेंट लंबी दूरी से शूटिंग, स्किल निशानेबाज। लिन वानियर को यकीन ही नहीं हो रहा था, ये सब मेरे इस्तेमाल के लिए हैं। आगे मिलने वाले राक्षस और भी ताकतवर होते जाएंगे, मुझे एक साथी की जरूरत है। लिन वानियर के गाल तुरंत लाल हो गए। वो अपने दिल में बहुत अच्छी तरह जानती थी कि इन 2 दिनों में उसने आखिर किया ही क्या है। 3 चीजें, कार्ड्स को वर्गीकृत करना, फिर भी कार्ड्स को वर्गीकृत करना। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि आगे हम साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, लिन वानियर का दिल खुशी से भर गया। मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। इसके तुरंत बाद कुछ सिल्वर कार्ड्स टैलेंट के सहारे मजबूत हुई। लिन वानियर की सटीकता और तीर की ताकत कई गुना बढ़ गई। स्थिर निशाने पर उसकी हिट रेट 95% तक पहुंच गई। चलते निशाने पर भी 77% थी। बस अफसोस ये था कि आसपास के सभी खून वाले लाशों को साफ कर दिया गया था, नहीं तो मैं सच में असली लड़ाई का असर देखना चाहता था। इस दिन की बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए मैंने एक सिल्वर कार्ड फाड़ा। फूड चुआन यू हॉट पॉट सेट। पूरा टेबल उम्दा गोमांस और भेड़ के मांस से भरा हुआ था और साथ में तरह तरह की सब्जियां। कुल मिलाकर 30 से ज्यादा व्यंजन थे। वाह, ये तो बहुत ही शानदार है। इसे खाने से कहीं मोटापा तो नहीं बढ़ जाएगा? मैं खुद को रोक नहीं पाया और सिर हिलाया। ये इंसानों वाली बात है क्या? बाकी लोग तो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि उन्हें खाना मिलेगा या नहीं, और तुम इस बात की चिंता कर रही हो कि मोटी हो जाओगी या नहीं। ठक ठक ठक। जब दोनों जमकर खाने में लगे हुए थे तभी अचानक मोटर होम का दरवाजा खटखटाया गया। एक महिला की गोद में 3-4 साल का एक लड़का भी था। इस समय महिला रोती हुई आवाज में बोली, कृपया हमारी मदद कीजिए, हम 2 दिन से पानी नहीं पिए हैं, हमें थोड़ा पानी और खाना दे दीजिए। मैंने थोड़ा हिचकिचाकर दरवाजा खोला। वानायर, कुछ पानी के कार्ड और खाने के कार्ड ले आओ। लिन वानायर जल्दी से अलमारी से पानी के कार्ड और खाने के कार्ड निकालकर उस मध्यम आयु के दंपति को दे दी। मध्यम आयु के दंपति कृतज्ञ होकर मेरे सामने घुटनों पर बैठ गए। धन्यवाद। मैंने सिर हिलाया। रात में सुरक्षित नहीं है, वापस चले जाओ। ये कहकर मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था, तभी मध्यम आयु का आदमी बोला, रुको, कृपया 1 मिनट। मैंने बिना किसी बहस की गुंजाइश छोड़े कहा, अगर तुम लोग गाड़ी में चढ़ना चाहते हो तो मैं साफ साफ बता देता हूं कि ये नामुमकिन है। मध्यम आयु का आदमी थोड़ा झिझका और कुछ शर्मिंदा हुआ। तुमने हमें पानी और खाना दिया, हम पहले ही बहुत खुश हैं, हम ऐसी मांग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मेरा बेटा इस साल 3 साल का है, अब बाहर इतना खतरनाक है, क्या तुम? मैंने बिना झिझक मना कर दिया, सोचो भी मत, जब तक मेरा मूड अच्छा है चले जाओ। ये कहकर बिना कुछ सुने दरवाजा बंद कर दिया। लिन वानायर ने यह देखकर कुछ नहीं कहा, बस लगातार मुझे देखती रही। मैंने जिज्ञासा से पूछा, क्या मेरे चेहरे पर फूल उगाए हैं? लिन वानायर ने सिर हिलाया।
नहीं, मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि तुम उन्हें काट दोगे। उन्हें थोड़ा सा देना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद पेट भरकर खाने पीने के बाद मैंने दूरबीन उठाकर आसमान में मौजूद राक्षसों को देखा। थोड़ी देर में दूसरी काट बारिश होनी चाहिए। मैंने फैसला किया कि आज रात कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, अच्छी तरह आराम करूंगा और ताकत इकट्ठी करूंगा। अगली सुबह 7:30 बजे जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। एक और काट बारिश हुई। हालांकि ये पहले दिन की तुलना में बहुत छोटी थी, फिर भी इसने बचे हुए लोगों को जीने की उम्मीद दी। आसपास बहुत सारे लोग दिखाई देने लगे। निवासी खुशी से चिल्लाते हुए कार्ड उठा रहे थे। इसके तुरंत बाद कार्ड बारिश 1 घंटे से भी कम समय में रुक गई। क्योंकि अभी बाहर जाकर कार्ड इकट्ठा करना ज्यादा सफल नहीं रहा, कुछ संसाधन वाली गोल्ड कार्ड्स के अलावा बाकी सब ब्लू कार्ड और ग्रीन कार्ड थे। इसलिए मैंने सोचा कि सोसाइटी में जाकर किस्मत आजमाता हूं, देखूं कि क्या कुछ उच्च गुणवत्ता वाले कार्ड्स मिल सकते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए खाना पीना सबसे जरूरी था। इसके बाद मैंने एक बैग में खाना और पानी भरकर अपने कंधे पर टांग लिया। तुम गाड़ी में ही रहो, चाहे कोई भी दरवाजा खटखटाए मत खोलना। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। लिन वानर ने जोर से सिर हिलाया। तुम सावधान रहना। मैं तुरंत गाड़ी से उतरा, एक गोल्ड कार्ड फाड़ा और उसे आगे की ओर फेंक दिया। खुले मैदान में तुरंत एक लाल गोस्ट फायर मोटरसाइकिल प्रकट हो गई। ये मेरे मोटर होम के अलावा दूसरी गोल्ड कार्ड वाहन थी। इस मोटरसाइकिल का विवरण बहुत दिलचस्प था। गोस्ट फायर मुसीबत में हो, चारों तरफ से लोग लाइक करते हैं। सब कुछ तैयार होने के बाद मैं गोस्ट फायर पर सवार होकर आगे की ओर दौड़ पड़ा। इसके बाद जब मैं सोसाइटी के गार्डन में पहुंचा, गार्डन पूरी तरह खाली था। वहां किसी का नामो निशान नहीं था। लेकिन मुझे पता था कि सोसाइटी के लोग अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं। इस समय दर्जनों आंखें मुझे देख रही